ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सबके दिल में कौन याद है? मेरा बाबा। सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा भूलता मुश्किल है। बाबा भी कहता है, मिसाल देता है बाबा भी, तो जैसे हमको अपना शरीर का रहता है, मेरा शरीर है, तो बाबा कितनी कोशिश कर रहा है, देही अभिमानी नहीं बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, देही अभिमानी बनो, तो भी भूल जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार ये सोचो, मेरा बाबा है। जितना मेरापन लाएंगे ना, उतना बाबा कभी भी भूलेगा नहीं। और बाबा ने तो बहुत अच्छी युक्ति सुनाई है अभी, कि मुझे दिल में बिठा लो। तो सभी ने बाबा को दिल में बिठाया है, कांधे लाओ। अगर दिल में बाबा को बिठा दिया, तो कोई भी बात होती है, मदद चाहती है, तो पहले पास वाला ही याद आता है और पास वाला ही सहयोगी बनता है। तो दिल हमारी कहाँ है? दिल कहाँ है? बहुत नजदीक है ना। अगर कोई भी बात होती है, तो हम अपने दिल वाला बाबा को याद करें, तो बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, तो दुनिया के लिए तो मैं हाजरा हजूर नहीं हूँ, लेकिन तुम बच्चों के लिए मैं हाजरा हजूर हूँ। वो कहे बाबा, और बाबा कहे वाह बेटा वाह। तो पहले ये सोचो कि हमने बाबा को दिल में बिठाया है। बाबा ने बहुत नशे से कहा था, कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, तो क्या कहेंगे? परम धाम में। बाबा ने कहा, उसको कहो कि उसको मेरी दिल ही पसंद है। तो ऐसी दिल है आपकी, हर एक की, जो कहे नशे से तो मेरी दिल ही उसको पसंद है, इसलिए मेरे दिल में ही रहता है। जा ही नहीं सकता। तो अगर बाबा को दिल में बिठा दिया, तो मेहनत से छूट जाती। हजूर हाजिर हो जाता है, सहयोग दे देता है, काम पूरा। अकेले हम थोड़े ही है, हम बुलाते हैं, बाबा आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कंबाइंड बन जाओ,
अकेले नहीं, बाबा और मैं कंबाइंड है। भिन्न भिन्न रूप से बाबा याद दिलाता है। कंबाइंड है तो हम अकेले हो ही नहीं सकते। बाबा ने एक सब्जेक्ट में हमको पास किया है। वो कौन सी सब्जेक्ट? प्यार सभी का है बाबा से। ज्ञान योग वो शक्ति नंबर 1 है, लेकिन बाबा ने एक सब्जेक्ट में हमको पास किया तो बच्चों का प्यार है। बाबा ने पूछा था आप किस में आए हो? ट्रेन में, प्लेन में, किस में आए हो? कौन से प्लेन में आए हो? तो बाबा ने कहा तुम सभी प्यार के प्लेन, प्यार की ट्रेन में आए हो। ये नहीं हम उसमें आए हैं, लेकिन प्यार के प्लेन में या ट्रेन में आए। तो अपने से हम पूछें, जिस चीज से प्यार होता है वो भूलना मुश्किल होता है या याद करना मुश्किल होता है? अभी देखो, शरीर से प्यार हो गया है। बाबा कितना कहता है देह भान छोड़ो, देह भान छोड़ो, फिर भी देह भान में चला जाता है ना। अगर हमको बाबा से प्यार है, दिल का प्यार, तो बाबा को भूलना मुश्किल है, याद करना सहज। तो दिल में बिठाया है, बिठाया है, हाथ उठाओ इसमें देखो। कभी कभी तो नहीं, कभी बिठाया, कभी दूसरा कुछ बिठा दिया, है? ऐसे तो नहीं। जब बाबा हमारे दिल में बैठ जाता तो और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है ना। उसकी लाइट और माइट के आगे माया आगे भी नहीं आ सकती, दूर से ही भाग जाती। तो बाबा को कभी कभी हम बच्चों के ऊपर तरस आता है। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे, ये तो पक्का है ना, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ मोहब्बत नहीं होती। तो अपने दिल से पूछो, सचमुच हमारे बाबा से मोहब्बत है? कई कहते हैं क्या करें, मोहब्बत तो है, लेकिन काम काज में आते हैं ना, तो उस काम के तरफ बुद्धि चली जाती है। लेकिन हम को बाबा ने बनाया है कर्म योगी। सिर्फ कर्म करता नहीं है, हम कर्म योगी है। योगी माना कि अब याद, तो उसके लिए चाहते तो सभी है कि बस बाबा के सिवाय
और कोई याद नहीं है। वे कर्म करेंगे, लेकिन बाबा को याद करते हुए भी तो कर्म कर सकते हैं ना। कर्म करते योगी माना याद, तो कर्म योगी की लाइफ भी तो हमारी बाबा ने हमको सिखाई है ना। फिर तो भूलने की बात ही नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि जब कर्म योगी बनते हैं तो अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि कर्म और योग दो चीज होती है। कभी कर्म ज्यादा अपने तरफ खींच लेता है, कभी योग माना परमात्मा की याद ज्यादा अपने तरफ खींचती है। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म करते नशा रहना चाहिए कि कर्म करते अगर हम योग में रहेंगे तो फायदा कितना है इसमें। प्राप्ति के पीछे तो सभी को याद आती है ना, प्राप्ति प्राप्ति कभी भूलती नहीं है। तो हम कर्म करते ये सोचें कि कर्म योगी बन करके अगर हम काम करते हैं तो इसमें हमारे को मदद मिलती है, नुकसान नहीं होता है। क्योंकि बाबा के याद से जो भी कर्म करेंगे ना वो अच्छा होगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। तो बाबा जो हम लोगों को पाठ पढ़ाता है उसी के परवान हम चले तो कितना सहज योग है। आज सुना ना, सेकंड में कैसे अपने बुद्धि में फुल स्टॉप लगाओ। सेकंड में, क्योंकि ऐसा समय अभी आने वाला है जो हलचल होंगी। तो हलचल में क्या होता है, अटेंशन जाता है। मानो अभी यहाँ शांति में बैठे हैं, कोई आवाज़ होगा तो आपका काम भी नहीं है, लेकिन बुद्धि वहाँ जाएगी, क्यों आवाज़ हुआ। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो जिस समय जो चाहो वो कर सको। क्यों कि मन ही है ना, संकल्प करने वाला मन है। और मन का मालिक कौन? मन मेरा है या मैं है? मेरा है और मैं उसका मालिक हूँ। तो जो मन को चाहे वो हम कर सकते हैं ना। बाबा कहता है 1 सेकंड में बिंदी लग जाए तो 3 मिनट में लगी। अभ्यास करना चाहिए ना ये। और होना है अचानक कुछ भी, सेकंड नहीं मिलेगा। इसके लिए जैसे हम सुबह को उठ के अपने कारोबार का प्रोग्राम निश्चित करते हैं, ये करना है इस समय, ये करना है इस समय, ये करना है, ऐसे ही अपने मन का प्रोग्राम सवेरे ही फिक्स कर देना चाहिए। सवेरे सवेरे तो बाबा से हमारा मिलन होता है।
बाबा से प्यार भी मिलता है, शक्ति भी मिलता है, और जो कुछ चाहिए अंदर सताता है संकल्प वगैरह, वो बाबा लेने के लिए तैयार होता है। तो बाबा कहता है सिर्फ ये करो जो आपको पसंद नहीं है ना, वो मेरे को दे दो, और मेरे से शक्ति लेके अपने मन को ठीक चलाओ। तो मन को बिजी रखने की, भले स्थूल काम में बिजी रहना पड़ता है, लेकिन बीच बीच में मन को ऐसा कोई विचार देना चाहिए जिससे बाबा की याद आ जाए। शरीर का पोता मेल बनाते हैं तो चलता है ना। अगर मन का टाइम टेबल हम बना दें, बाबा ने ड्रिल तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की बताई है। 5 स्वरूपों की भी ड्रिल बताई है, 3 स्वरूपों की भी ड्रिल बताई है। तो मन के लिए प्रोग्राम फिक्स करें, भाई घंटे घंटे, या इस कोई घंटे में ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, कोई में कम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कारोबार भी है। लेकिन मन को टाइम ज़रूर थोड़ा निकाल के अटेंशन, चलते फिरते भी अटेंशन का अपना प्रोग्राम ज़रूर बनाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, काम में बिजी हो जाते हैं, अटेंशन मन के प्रोग्राम का नहीं फिक्स होता है, तो फिर टाइम चला जाता है। फिर रात को सोचते हैं आज तो बहुत कम बाबा को याद किया, काम बहुत रहा। फिर कहते क्या है, आज काम बहुत रहा ना, इसीलिए थोड़ा मिस हो गया। लेकिन ये भी मन का काम है ना। जैसे शरीर का काम कोई भी मिस होता है तो लगता है ना, भाई मिस होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। ऐसे रात के टाइम अपना चेक करें, तो जो मैंने मन के लिए अपनी दिनचर्या बनाई, वो मेरी ठीक चली या नहीं। और अगर बाबा ने, पहले भी मैंने कहा है कि बाबा ने कहा है, अगर कोई भूल संकल्प की, बोल की, कर्म में आने में, संपर्क में, संबंध में अगर कोई भूल हो भी जाती है, तो अब भी बाबा से माफ़ी ले लो। धर्मराजपुरी में जाने की मार्जिन ही नहीं हो। धर्मराज अगर देखे हमारा पोता मेल, तो मार्जिन ही नहीं मिले उसको किस टाइम भूले। और अभी बाप के रूप में है बाबा। धर्मराज बाप का रूप नहीं धारण करेगा, अभी बाप है, और धर्मराज तो धर्मराज होगा। हमने देखा है साक्षात्कार में, धर्मराज की सजाएं जो है ना, बहुत कड़ी है। अभी तो पिता के रूप में फिर भी बाबा बाप है ना, बाप का बच्चों से प्यार हो जाता है तो फिर कुछ माफ भी कर देते।
धर्मराज तो माफ नहीं करेगा, एक का 100 हिसाब देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं रात्रि को सोने के पहले ऐसे नहीं सो जाना, 12 भी बजे मानो देरी हो गई तो बस जाके थक के सो जाओ, नहीं। बाबा कहते हैं रात्रि को सारा अपना पोता मेल बाबा को जरूर दो। बाबा को दे करके एकदम बुद्धि खाली करो। अगर बुद्धि खाली नहीं सोते हैं ना दे करके, तो क्या होगा, स्वप्न आएंगे, ये होगा, बीच में जागृत होंगी, उसमें टाइम वेस्ट जाता है, नींद भी पूरी नहीं होती आराम की। जो भी कोई गलती हुई होगी ना, वो बीच बीच में आंख खुल जाएंगी। इसीलिए हमको तो बाबा शुरू से ये पाठ पढ़ाया, एक तो रात्रि को अपना सब कुछ बाबा को दे दो, एकदम बुद्धि खाली, कोई संकल्प नहीं। और हमने अनुभव किया है इसका, मैंने पहले भी सुनाया है। तो 2 घंटे की नींद आपको 4 घंटे का अनुभव कराएंगी। ऐसी मीठी नींद आएंगी जो मानो कभी कारण से नींद कम का टाइम मिलता है तो भी आपकी नींद थोड़े टाइम में ऐसी अच्छी आएंगी जो आपको थकावट नहीं हो। इसलिए हम लोग छोटे थे ना तब आए थे, तो बाबा गुड नाइट करता था, एक एक से गुड नाइट बाबा करता था। मैं तो कहती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे भी ऐसे लाडले नहीं होंगे जितना बाबा हमको लाडकोट से पाल रहा है। और सुबह के लिए भी कहता है उठो आंख खुले, बेड पर ही आंख खुलेंगी ना, आंख खुले, पहली आंख खुलने पर बाबा गुड मॉर्निंग, आरंभ भी बाबा गुड मॉर्निंग, और नाइट भी बाबा, सब देख करके बस प्लेन बुद्धि। आप करके देखना, प्लेन बुद्धि में नींद इतनी अच्छी आती है, स्वप्न वगैरह या जो भी कुछ होता है ना वो कुछ नहीं होगा। और बाबा को देखो कितना बच्चों से प्यार है। बाबा कहता है एक बच्चा भी रह नहीं जावे। कोई कोई कहता है ना सेंटर पर रहते या घर में रह के कोई कोई का स्वभाव ऐसा ठीक नहीं होता है, चिड़चिड़ा होता है, तंग करने का होता है, भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। लेकिन बाबा कहता है मेरे पास देखो सभी एक जैसे बच्चे आते हैं क्या? कोई कैसे संस्कार वाले, कोई कैसे संस्कार वाले। अभी तक ज्ञान में चलते भी संस्कार किसके खत्म होते हैं, किसके लंबे टाइम ले लेते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि मेरे को लास्ट बच्चे से भी प्यार है, डबल है वो। क्यों? कि एक तो प्यार है, बच्चा है,
दूसरा बाबा ने कहा उसके ऊपर रहम आता है बाबा को। तो मेरा बच्चा मेरे जैसा हो जाए, रहम, रहम और प्यार डबल होता है। और क्योंकि बाप का बना, इस बनने में तो जो चाहे वो कुछ बन सकता है, नहीं तो सारा कलम क्या बनेगा। तो बाबा हमेश कहता है आप कोई भी साथी आपका हो, बेकार हो, लेकिन बाबा कहते हैं एक तो उसकी विशेषता है, बेकार है बिल्कुल। एक विशेषता है उसकी, जो मेरा बाबा तो कहा, पहचाना तो सही। जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो नहीं पहचान सके, उसने पहचाना तो सही, ये तो विशेषता है उसकी। मेरा बाबा तो कहा, बाबा को छोड़ता भी नहीं। इसलिए कोई भी ऐसा घर में होता है, स्वभाव होते हैं ना, तो उससे जैसे ऐसे दूर दूर रहते हैं मन से, साथ में तो रहना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं मन में ये भाव नहीं रखो, वो बेचारा कमज़ोर है, कमज़ोर को और ये हाथ दे करके चलाना होता है। तो सवेरे गुड मॉर्निंग और रात्रि को सारा पोता मेल बाबा को देना, ये आप रोज ज़रूर करो। चाहे लेटे लेटे करो, अगर लेटो और नींद आ जावे, कईयों की नींद ऐसी होती है, गए बिस्तरे में गए तो कुर्सी पर बैठ के भी बाबा से बातें करके पीछे जाओ बिस्तरे पर, करना जरूर है। क्योंकि हमको पता है ना कि अब नहीं तो कब नहीं होना है। संगम का समय बहुत श्रेष्ठ है। इस संगम के जन्म में छोटा सा जन्म है। देखो, सदस्यता को 75 वर्ष हो गए हैं बाबा को आते, और आप कब आए हो? किसको 15 वर्ष, किसको 20 वर्ष, किसको 50, देरी से आए हो। इतना कम आपको टाइम मिला है। इम्तिहान होता है, कोई बच्चे का कारण होता है, मिस करता है, तो बेचारा क्या करता है, रात्रि जाग के चाय पीते पीते भी जागता है ना। तो हम अपने संगम समय की महत्व को जाने। देखो, इस एक जन्म में संगम में हमको आधा कल्प की प्राप्ति होती है। अभी हम संस्कार बढ़ते हैं, सतयुग त्रेता में चलता है। अभी संगम के समय पर ही भरने का है, वहां तो जो भरा है वो चलेगा, भरना नहीं है। तो संगम का समय 1 घंटा 1 वर्ष समझो। 1 घंटा हमने फालतू नहीं गमाया, लेकिन 1 वर्ष से भी आगे बढ़ गमाया। इसलिए बाबा ने बीच में कहा था, 2 बातों का ध्यान रखो, एक संकल्प, दूसरा समय। संगम का समय 1 सेकंड बहुत महान है, जिसको बाबा कभी कभी कहते हैं, अब नहीं तो कब नहीं, कब नहीं होगा ना।
और कोई भी युग में हमारे को प्राप्ति होनी नहीं है। तो एक एक सेकंड का बाबा कहते हैं संगम युग का अटेंशन रखो। मानो कोई बात हो गई, उसके ही संकल्प चलते रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट भी बीत जाते हैं। 10 मिनट माना आपने अपने 10 साल गमाए, ऐसे ही नहीं, क्योंकि फिर तो कभी मिलना ही नहीं है ना। मिलने का समय अभी है, फिर तो प्रारब्ध भोगने का टाइम है। तो इतना अटेंशन समय पर और संकल्प पर, क्योंकि संकल्प व्यर्थ संकल्प आपको अनुभव तो सभी को होगा। व्यर्थ संकल्प चलता है तो कितना लंबा चलता है, क्यों, क्या, कौन, कब, ये माया की भाषा आ जाती है। माया की भाषा है कै। कौवा अगर आपके घर में आके बैठ जावे तो आप बैठने देंगे, बेचारी को भगाएंगे। और तोता आ जाए तो कहेंगे पिंजरा होवे तो रख दे। तो संगम का समय बहुत वैल्यूबल है। ऐसे ही चलो कहेंगे व्यर्थ संकल्प नहीं चले, काम के ही संकल्प चले, लेकिन क्या इस काम के संकल्प को शार्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि संगम पर ही प्राप्ति है, फिर और कोई जन्म में प्राप्ति नहीं है। तो संगम के समय की वैल्यू रखना चाहिए। और बाबा ने काम दिया है। अभी 2 मास के टाइम तो बीत गया है कुछ। व्यर्थ संकल्प मेरे को दे दो, बाबा लेने के लिए तैयार है ना, दे दो। और शुभ संकल्प रोज की मुरली, सवेरे सवेरे बाबा कहते क्लास करो। क्यों? कि मन बुद्धि को संकल्प शुभ मिल गए। और 4 बजे कितनी शक्ति बाबा से मिलती है। देखो हमारी दिनचर्या भी बाबा ने बहुत अच्छी बनाई है। 4 बजे उठो, सवेरा शुरू होता है, अपनी दिनचर्या शुरू होती है, तो आदमी कितनी ताकत बढ़ जाती है। फिर मन को बिजी रखने के लिए मुरली कितनी अच्छी चलती है। 4 ही सब्जेक्ट हर मुरली में होती है। और मुरली में ऐसी ताकत है जो आपके पास समझो कोई भी व्यर्थ संकल्प आया, कोई भी राग आया, तो कोई भी मुरली, कोई भी डेट की पढ़ लो, उसमें आपके बात का जवाब होगा। ऐसे नहीं कि वो कोई डेट की मुरली है उसमें ही जवाब आएगा, नहीं। क्योंकि हर मुरली में 4 सब्जेक्ट आप नोट करना। और दूसरी बात ये मुरली में नोट करना, बाबा, ब्रह्मा बाबा को बाबा कितना याद है। हर मुरली में आपने देखेंगे बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाबा बाबा कितना बारी कहता है, नोट करना।
बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा। बाबा को कितना बारी बाबा बाबा कहते हैं। इसीलिए कि हमको भी बाबा की याद। फॉलो फादर, कई कहते हैं कि हम भी बाबा के समान बाबा को याद करके करने चाहते हैं, लेकिन क्या है, फॉलो फादर करने के लिए करके पीछे नहीं सोचो। कहीं करके पीछे सोचते हैं, नहीं ये जो हुआ ना बाबा के समान नहीं हुआ, लेकिन कर तो लिया ना। करने के पहले ही चेक करो, जो मेरा संकल्प है वो बाबा का संकल्प रहा। जो बोल मुझे बोलना है, बाबा ने जैसे कहा है उस विधि से बोला, कर्म उस विधि से किया, संबंध संपर्क में उस रीति से आए। पहले चेक करो, पीछे करो। करके पीछे तो बन गया ना, उसका बोझ तो मिलेगा ना। इसीलिए पहले चेक, पीछे करो। इसको कहते हैं फॉलो फादर। करके और फिर सोचेंगे तो फॉलो फादर थोड़ी हुआ। तो अभी ये लगन होनी चाहिए, बस मुझे बाबा के समीप रहना है। बाबा कहते हैं ना, अच्छा राजगद्दी पर तो दो बैठेंगे, लेकिन राज कराने में तो आओ। पहला सुख नहीं लिया, दूसरे जन्म में कुछ आगे बढ़े, उसमें क्या हुआ? पहले राज के अधिकारी, तख्त के अधिकारी नहीं, राज कराने के अधिकारी तो बनो। कोई भी चीज पहली जो होती है उसका मजा 1 मास 2 मास के बाद फर्क तो पड़ जाता है ना। तो बाबा को देखो, बच्चों से कितना जिगरी प्यार है। बाबा कहते हैं एक भी मेरा बच्चा पीछे नहीं रहे। परम धाम से आके कितने माइल है परम धाम है, और यह इसका है ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। इतना दूर से हमारा टीचर बन के आता है बाबा शिक्षा देने के लिए, कभी मिस नहीं। हमने देखा है बाबा जब से मुरली शुरू की है, एंड तक बाबा ने मुरली नहीं मिस की है। भले बॉम्बे में ऑपरेशन कराने भी गए, लेकिन वहाँ लिखता था बाबा, बोल तो नहीं सकते। अभी ये साधन मिले हैं जो वहाँ दूर से सभी सुनते हैं, जैसे अभी भी सुनते हैं। अभी साइंस के साधन निकले, पहले तो नहीं थे ना। तो बाबा ने अंत में भी मुरली चला के गए हैं। मुरली किसके लिए चलाई? बच्चों के लिए ना। बच्चों से कितना प्यार है। तकलीफ थी, सुबह को मुरली नहीं चलाई, लेकिन थोड़ा ही ठीक हुआ। अव्यक्त तो होना है ये बाबा को पता नहीं था, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक हुई, कहा मुझे क्लास में जरूर जाना है। और लास्ट की मुरली कितनी पावरफुल चलाई। और लास्ट का दिन था जो मुरली चलाने के बाद
बाबा दरवाजे पर खड़ा होके कहा, अच्छा बच्चे विदाई। वैसे नहीं बाबा को पता था तो मैं अव्यक्त हो जाऊंगा, लेकिन जुबान से वो ही निकला। तो बाबा का मुरली से प्यार था ना, हमारा इतना प्यार है। मम्मा के पुरुषार्थ के 2 शब्द याद रखो। हम पूछते थे मम्मा से, मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती है? तो मम्मा कहती थी, मेरे 2 शब्द पुरुषार्थ के हैं, क्योंकि नए नए आते हैं ना। तो मम्मा ने कहा, बाबा का कहना, मेरा करना। कहना और करना, ये 2 शब्द मेरा पुरुषार्थ। तो देखो मम्मा का पुरुषार्थ 2 शब्द, कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। और मुरली माना बाबा का कहना, और हमको सारा दिन वो ही करना है। क्या करें, कैसे करें, बाबा प्रैक्टिकल रूप करे। तो अब भी पुरुषार्थ जो करेंगे सो करेंगे। अभी कोई भी आफ्ता आ जावे, फिर उस तरफ अटेंशन चला जाएगा ना। और सेवा भी नहीं की तो उलहने तो मिलेंगे ना। इसीलिए अभी प्लान ये बनाया है, शिवरात्रि पर टीवी में जो भी मुख्य टीवी के होते हैं साधन, उस सभी में ये सुना रहे हैं बार बार, तो भगवान आ चुका है। कोई उलहना नहीं देवे। तो हमको ये तो नहीं बताया भगवान आ चुका है, क्योंकि समय तो नजदीक आ ही रहा है ना। अभी देखो वोटों के पीछे क्या क्या हो रहा है। और जो निमित्त बने हुए, आज सोने के कुर्सी पर बैठे, कल जेल में बैठे, क्या हो रहा है? तो बाबा कहते, इन आत्माओं को भी तुम इतने पावरफुल बनो जो इन आत्माओं को भी कुछ शक्ति दो बेचारों को। तो देनी है ना। खुद शक्तिवान बनेंगे तब देंगे ना। बिजी रहेंगे अपने कामों में तो कैसे देंगे? तो बाबा कहता है, बच्चे मेरा तुमसे इतना प्यार है, जो मैं समझता हूँ एक भी बच्चा यहाँ रह नहीं जाए, साथ चले। लेकिन साथ कौन चलेगा? बाबा फरिश्ता है, ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता है। फरिश्ते के साथ कौन चलेगा? फरिश्ता ही चल सकता है ना। तो ऐसे फरिश्ता बने हैं जो बाबा के साथ तो चले, चलो हाथ नहीं तो साथ तो चलो। तो फरिश्ता बनना पड़ेगा ना। बाबा मेरा बाबा कहना, सामने बाबा का फरिश्ता रूप लाना। सिर्फ मेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा फरिश्ता सामने लाओ, हमको भी फरिश्ता बनना है।
फरिश्ता माना पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से कोई रिश्ता नहीं, निमित्त मात्र कार्य अर्थ है। तो ऐसी अवस्था अपनी धारण करना है। अटेंशन सिर्फ जो मम्मा का सुनाया ना, 2 शब्द, बाबा का कहना, मेरा करना। सहज है ना? हाँ, देखो कल फिर बाबा शिकलियों से ही जान जाएगा सहज है या मुश्किल है। बाबा कल आवे तो देखे ये तो सब फरिश्ते फरिश्ते बैठे हैं, मनुष्य तो दिखाई नहीं देते। कितना खुश होगा बाबा, कितना वारी कहेगा वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो ऐसी तैयारी रात्रि को कर लेना, सुबह को उठ के 4 बजे पक्का करना हमको बाबा को फरिश्ता रूप अपना दिखाना है। वाह वाह बच्चे तो कहेगा ना बाबा। तो ऐसा पुरुषार्थ करके हमको बाबा के साथ चलना ही है। यहाँ रहेंगे क्या? यहाँ तो कुछ नहीं होगा, चलना ही है, चलना ही है बस। बनना है माना चलना है। रेडी? बाबा को कहूँ बाबा सब रेडी है, आप देखेंगे फरिश्ते फरिश्ते है। कितना खुश होगा बाबा। अच्छा, ओम शांति। कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ, खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया। हाँ, निहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे